काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स देंगे पढ़ने के लिए। बेसिकली एंट्री मॉडल्स जो कि ट्रीट करने में लाइक के थ्री एंट्री मॉडल्स होगा क्या आज की क्लास के अंदर सिंपली। वैसे तो चाहिए होता है कि अगर किसी भी ट्रेड में हमें एंट्री चाहिए तो उसके पहले का काफी सारा होमवर्क है जिसको कंप्लीट करना होगा। सबसे पहला तो होगा स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन के बाद में हमें करनी होती है रीडिंग। अगर रीडिंग करनी है तो फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा ना इसको। अगर रीड करना तो क्या करना है, तो हम उसको वॉल्यूम्स और प्राइस के बेसिस पर डिवाइड करके इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन पे रीड किया। रीड करके क्या देखना चाह रहे हैं, हमने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन किया। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ ही हमको हमारे पॉइंट ऑफ एक्शंस मिलते हैं। उसके बाद में लोअर टाइम फ्रेम की रीडिंग। लोअर टाइम फ्रेम की रीडिंग से क्या पता चलता है हमको, सपोर्ट कंफर्मेशन और रेजिस्टेंस कंफर्मेशन। सपोर्ट कंफर्मेशन, रेजिस्टेंस कंफर्मेशन इन द सेंस सपोर्ट पर सपोर्ट के कंफर्मेशंस और रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस के कंफर्मेशंस। इतनी सारी चीजें हो गई। स्टॉक सेलेक्ट किया, रीडिंग्स की उनकी, डे टाइम फ्रेम पर अपने पॉइंट ऑफ एक्शंस निकाले, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन किया, लोअर टाइम फ्रेम पर अपने सपोर्ट के कंफर्मेशंस लिए, सपोर्ट पर सपोर्ट के कंफर्मेशन और रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस के कंफर्मेशन। अच्छा, अब ये तो इन शॉर्ट हमने लिख दिया कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि एक ट्रेड में एंट्री लेने से पहले हमें करनी चाहिए। अच्छा, इनके करने के, या मान लीजिए जैसे हम पॉइंट ऑफ एक्शन अपने निकाल रहे हैं या स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं, तो स्टॉक सिलेक्शंस के वेरियस टाइप ऑफ मेथड्स होंगे। कई तरह के मेथड्स हैं, करीब 8 या 9 तरह के मेथड्स तो हम ही नहीं बताएं, वो सब एक एक करके डिस्क्लोज होंगे। रीड जब हम कर रहे हैं प्राइस को या वॉल्यूम्स को रीड करें तो यहाँ पर भी कई सारे स्ट्रक्चर्स, जैसे वॉल्यूम्स को जब हमें पढ़ना है XPRLs के थ्रू भी पढ़ते हैं हम उसे VSA के थ्रू भी पढ़ते हैं, नेकेड कैंडल रीडिंग भी करते हैं। तो वॉल्यूम्स के बहुत सारे फॉर्मेशंस होती हैं। प्राइस को जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें भी बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, मदर कैंडल, VSA, बुलिश बेरिश स्टॉप, सिंगल कैंडल, रेक्स लाइन और इसी तरह के बहुत सारे, डबल बुलिश डबल बेरिश हो गए, काफ़ी सारे पैटर्न्स इसमें भी हैं। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, उन सारी टेक्निक्स को यूज़ हम लोग करते हैं। फिर हमें पॉइंट ऑफ एक्शंस निकालना होता है। पॉइंट ऑफ एक्शन का सीधा सीधा एक जो कोरिलेशन होता है वो हमारे प्राइस के फॉर्मेट से होता है। अभी हमने जितने नाम लिए आपसे, अब हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पर आते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पर अगर हमें एंट्री पर एंट्री के कंफर्मेशन चाहिए, सपोर्ट पर सपोर्ट के कंफर्मेशन चाहिए, या फिर रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस के कंफर्मेशन चाहिए, तो डे टाइम फ्रेम पर तो चलिए हमें मालूम है कि यहाँ से हमने अपने सपोर्ट निकाल लिए या रेजिस्टेंस पॉइंट्स निकाल लिए। अब प्राइस हमारा उस जगह पर जा रहा है, यहाँ पर गया। क्या जो डे टाइम फ्रेम पर हमने अपने रेजिस्टेंस निकाले वो सही है, या फिर यहाँ पर हमने जो सपोर्ट पॉइंट्स अपने निकाले क्या वो सही है? हमें इनकी कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? तो इसके लिए हम लोग कुछ फॉर्मेट्स का यूज़ करते हैं। सो इन शॉर्ट हमने एक मोटा मोटा ओवरव्यू यहाँ पर लिख दिया है। लेकिन जब हम इनके इन डिटेल एनालिसिस के अंदर जाते हैं ना, स्टॉक सिलेक्शन के कई सारे मेथड, रीडिंग्स के कई सारे मेथड्स, वॉल्यूम फॉर्मेट्स के कई सारे मेथड्स होंगे इनके अंदर। मतलब इसका ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो इस बॉक्स के अंदर हमने लिखा हुआ है। अब वापस से अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। ये जो एंट्री के कॉन्सेप्ट होते हैं ना, ये सबसे लास्ट में होते हैं। तो अभी देखो क्या करेंगे हम लोग, इन सारी चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। अभी हम एंट्री के 3 कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, और ये 3 मेथड्स वो हैं जो कि सबसे आसान, सबसे इजी हैं। आप कहिए कि क्या यही तीनों ही मॉडल्स हैं, यही 3 कॉन्सेप्ट्स हैं? तो जितने प्राइवेट वीडियोस हमने शेयर किए उसमें तो बहुत सारे हमने एंट्री के कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, वो आप यूज़ करोगे ही करोगे। शुरुआती स्टेज पर प्रैक्टिस करने के लिए ये 3 मेथड्स बहुत सही हैं। अभी इन तीनों ही मेथड्स को हम एक एक करके डिस्क्लोज करेंगे आपके सामने, तो इसको बहुत अच्छे से देखना, सुनना, समझना और इसकी प्रैक्टिस करना। वॉल्यूम बेसिस, 6 वॉल्यूम्स बेस क्या होते हैं? करीब 4 कॉन्सेप्ट्स होंगे वॉल्यूम बेस के। ये जो मॉडल है ना, ये सबसे सबसे ईजी है, सबसे ईजी, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से काम भी करता है। बेबी एंट्री मॉडल जो होगा, यह है सबसे पहला। 1 2, ये 3 कलर्स हमें चाहिए एक ही कैंडल में, एक फॉर्मेट के अंदर ये 3 कैंडल्स बनेगी, और वॉल्यूम के सेम स्ट्रक्चर हमें चाहिए होते हैं, याद रखना। इसके बाद में BEM, बेबी एंट्री मॉडल 1 और 2। 1 क्या है? ये वाला जो एरिया है, ये जो फॉर्मेट है, ये एक तरह से रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करता है, ये सपोर्ट को आइडेंटिफाई करता है। ये दोनों मॉडल्स, इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे, 1 सबसे पहला ये हो गया, इसके बाद में ये दूसरा। ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट दोनों ही डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कलर वाइज दोनों सेम है, काम दोनों का एक, बस एक रेजिस्टेंस को नोटिफाई करता है और एक सपोर्ट को नोटिफाई करेगा। इसे हम लोग वही पहचानेंगे। अच्छा, चार्ट पर चलेंगे तो और भी अच्छी सारी चीजें आपको समझ में आएगी। फिलहाल देखो यहाँ पर आप गौर करो, 2 वॉल्यूम्स जो बनी है शुरुआत की, ये वाली, ये एक एक दूसरे से कम है और तीसरी ज्यादा है।
एक्चुअली जानते हैं क्या है? 1, 2 और 3, इसका ध्यान रखना, ये जो वॉल्यूम्स है ना, ये एक दूसरे से कम होनी चाहिए। लेकिन जो ब्लैक वाली, जो थर्ड वाली आप कैंडल देख रहे हो ना, सबसे लास्ट वाली, और ये ब्लैक वाली, ये कम है तो भी चलेगा, ये ज्यादा है तो भी चलेगा। बस शुरुआती जो कैंडल्स है ना, ये गिरते हुए क्रम की होनी चाहिए। जो सेम कलर की कैंडल्स होंगी वो गिरते हुए क्रम की होंगी, और जो तीसरी वाली कैंडल है वो तीसरे से ज्यादा भी हो सकती है, और सेकंड वाली से ज्यादा भी हो सकती है, सेकंड वाली से कम भी हो सकती है। ठीक है, इतना याद रखना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आप कोई भी ट्रेड उठा लो, किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट उठा लो, कुछ भी कर लो, अगर ये फॉर्मेशंस आपने देखने शुरू कर दिए तो आपको एंट्री लेने में फिर ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं। वो जो क्लासिकल कैंडल्स है ना, पढ़ाई जाती है, ज्यादातर लोग क्या पढ़ाते हैं? बुलिश इंगल्फिंग पढ़ा दी, ट्विजर बॉटम, ट्विजर टॉप, हैमर, ड्रैगन फ्लाई, इन्वर्टेड हैमर, मॉर्निंग स्टार, थ्री सोल्जर, ये सब पढ़ाते हैं ना। ये बहुत अच्छा काम करती है, जिनके भी हमने नाम लिए, लेकिन ये सब मार्केट ऑफ हो जाने के बाद में बहुत अच्छा काम करेंगे। इस चीज का यूज करो, इन कॉन्सेप्ट का यूज करो, आप देखना आपको मजा आएगा काम कर। हमने यहाँ क्या लिखा? 3 एंट्री मॉडल्स, तो 2 तो यही हो गए। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ये वाला भी जो मेथड है, ये भी बेबी वॉल्यूम बेसिस पर ही है। ये बेबी मॉडल्स के अंदर आते हैं। ये वाला जो है, ये वीएसए के अंदर आता है। वीएसए का ये भी है, लेकिन ये बहुत एक तरह से कह सकते हैं बेबी एंट्री मॉडल है। ये वाला थोड़ा सा एडवांस हो के अकॉर्डिंग होता क्या है कि हमें 4 कैंडल्स चाहिए होती हैं, 4 कैंडल्स चाहिए। 4 कैंडल्स में शुरुआत की दोनों कैंडल्स के कलर सेम रहेंगे। शुरुआत की दोनों ही कलर्स के कैंडल्स जो रहेंगी वो सेम। बाद की जो 2 कलर्स रहेंगे उनके कलर्स डिफरेंट रहते हैं, 1, 2, 3, 4। अच्छा, ये जो वॉल्यूम्स है ना, ये 4 जो हमने वॉल्यूम्स बनाई है, आप ये मान करके चलो कि इसका अभी हम आपको सिर्फ एक वेरिएशन बताएंगे और इसके 4 वेरिएशन होते हैं। मतलब एक, दो रेड, 2 ग्रीन और 2 हमने रेड बताया। अभी इसी एक ही फॉर्मेट में करीब 4 वेरिएशंस होंगे। 4 के चारों में भी नहीं बताने वाले, हम सिर्फ एक बताएंगे आप, सिर्फ इसी में। अब इसके बाद हम जो ड्रॉ करेंगे 4 वेरिएशन उसके हो जाएंगे, 8 वेरिएशन। उन्हीं 8 को जस्ट आप डबल कर दो तो 16 वेरिएशंस होंगे। 16 वेरिएशंस में से अभी हम आपको सिर्फ और सिर्फ बताएंगे 2, 14 जो बचे हुए वो अभी हम नहीं बताने वाले। अभी सिर्फ एक ये, और अभी हम जो अब नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे वो 1, 2, ये 4 फॉर्मेट्स। अभी इसी में क्या होगा, अब जैसे इसके फॉर्मेशन में बताया आपको 4 वेरिएशन निकलेंगे, 4 इसके निकलेंगे, 4 4 8 हो जाएंगे, 8 वेरिएशन। अब इसको जस्ट आप उलट कर दो, ब्लैक और ग्रीन कर दो, ये ग्रीन ब्लैक है, ब्लैक ग्रीन कर दो। वो वेरिएशन अलग अलग, फिलहाल वो सब बात की क्लासेस में और आगे की तरफ हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखे थे 3, बट एक्चुअली ये कितने फॉर्मेट्स हो गए? 1, 2, 3, 4, पूरे 4 फॉर्मेट्स हो गए। और इन 4 के चारों का यूज हम लोग करते हैं। वॉल्यूम्स का खास ध्यान रखना, सारा गेम उन्हीं का है, वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट ना। क्लियर है ना? बहुत ज्यादा समय नहीं लगता बताने में, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। प्रैक्टिस करने में हम पूरा हफ्ता ले लेंगे आपसे। ये जो 4 फॉर्मेशंस है ना, इन चारों ही फॉर्मेशंस की प्रैक्टिस हम पूरे वीक कराएंगे आपसे। और इसके अलावा जो 1 आवर वाला हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, बिल्कुल शुरुआत में जो कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया था, इसकी इसकी प्रैक्टिस तो कंटिन्यू चलेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। 4 मॉडल्स हो गई है एंट्रीज के। एक बात याद रखना, इनका नेकेड यूज हम लोग नहीं करेंगे। आपको हमने कहा ना कि ये जो एंट्री के मॉडल्स हैं ये सबसे लास्ट में आते हैं, और उसके ऊपर इतनी सारी चीजें रहती हैं। एक जो पॉइंट ऑफ एक्शन होगा, अपना पॉइंट ऑफ एक्शन कहिए, या फिर आपका जो हो गया की लेवल्स हो गए, ये होने बहुत जरूरी होते हैं। आप इन फॉर्मेट्स का यूज करोगे कहाँ, ये तो बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए ना। मान लीजिए जैसे ये है, ये हमारे डे टाइम फ्रेम का एरिया। अभी डे टाइम फ्रेम का एरिया कैसे निकाला जाएगा ऑलरेडी मालूम है आप लोगों को। अब जब आप वहां पर गए इस एक जगह पर, अब आपको आपके सपोर्ट पर सपोर्ट के कंफर्मेशन मिले, या रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस के कंफर्मेशन मिले, जब इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं, तब जाकर के हम लोग कोई अपना एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आप इन एंट्री मॉडल्स का यूज अपने डे टाइम फ्रेम के लेवल पर ही करोगे। जब प्राइस आपका इस जगह पर जाएगा तभी आप उसका यूज करोगे, अदरवाइज आप इन फॉर्मेट्स का यूज नहीं करोगे। इस तरह से इन एंट्री मॉडल्स का काम हो। एक बात और, बहुत फोकस के साथ में और बहुत इत्मीनान से, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज। ये जो भी फॉर्मेशन अभी हमने आपको बताई हैं 4, इनका यूज हम लोग करते हैं डे टाइम फ्रेम के लेवल पर, अपने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बाद। हो सकता है ये हमारा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का एरिया है, यहाँ पर प्राइस जाए और हमको सेलिंग के कंफर्मेशन दे, बट मे भी हो सकता है कि यहाँ पर हमारा जो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन है वो सेल साइड की तरफ का ना हो, वो हो बाई साइड। अगर प्राइस अप साइड की तरफ गया तो फिर हम लोग बाई ही करेंगे, फिर सेल नहीं करते। वो सेल की तरफ जा रहा है तो वो चला जाए, हम काम नहीं करेंगे। लेकिन डे टाइम फ्रेम के लेवल पर ही हम लोग अपने एंट्री के कंफर्मेशन का यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये 3 कैंडल का ये कॉन्सेप्ट बना अपना,
दो ग्रीन और बाकी चलो एक हो गई रेड। तो ये क्या हुआ, ये हो गया एक तरह का रेजिस्टेंस। प्राइस अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो हम लोग किस दिशा में ट्रेड करते हैं, एक रिट्रेसमेंट और ये जो सपोर्ट पॉइंट होता है, सपोर्ट का यूज कब किया जाता है, हम लोग सपोर्ट के टूटने पर शॉर्ट मारते हैं। जैसे ये सपोर्ट एरिया है, एक दो, और अब जैसे ये सपोर्ट हमारा टूटेगा ना नीचे की तरफ, विद दिस फॉर्मेट ऑफ, जैसे नीचे की तरफ टूटेगा और सेम यहां से ये जो वैल्यू है ये रेजिस्टेंस डिक्लेयर करती है, ये वाली जो वॉल्यूम्स की वैल्यू है ये एक तरह से सपोर्ट डिक्लेयर करती है। तो सपोर्ट के टूटने के बाद में, हाई के टूटने के बाद में, इस तरह से इन चार के चारों फॉर्मेट्स का हम यूज करते हैं। अभी चार्ट पर हम लोग चलेंगे और चार्ट पर एक एक करके इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो आप, या आप मोबाइल से अपनी फोटो क्लिक कर लो। कोई भी स्टॉक रैंडमली कोई भी स्टॉक पिक करेंगे और आएंगे सीधे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। मार्किंग सारी रिमूव कर देते हैं। वॉल्यूम को हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी ना, सिर्फ हम लोग वॉल्यूम से देखेंगे। सबसे पहला फॉर्मेट कौन सा था, सबसे फर्स्ट फॉर्मेट, एक दो, ये ठीक है, सेम फॉर्मेट्स थे। यहाँ पर ये हो रहे हैं, इसके बाद में एक दो गिरते हुए क्रम में है, लेकिन ये शायद पिछले दिन के हो गए, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ से लेते हैं, एक दो तीन, ये बने। यहाँ पर ये चेंज हो गया, देखो, हाँ इसको नहीं, ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा। एक दो तीन, ये है गिरते हुए क्रम की सेम कलर की कैंडल, उसके बाद में कलर में चाहिए चेंज। गिरते हुए क्रम की सेम कलर की कैंडल, उसके बाद हमें कलर चाहिए चेंज। फिर आ गया, गिरते हुए क्रम की सेम कलर की कैंडल, आगे कलर होगा चेंज। गिरते हुए क्रम की सेम कलर की कैंडल, आगे कलर होगा चेंज। गिरते हुए क्रम की सेम कलर की कैंडल, आगे कलर होगा चेंज। गिरते हुए क्रम की सेम कलर की कैंडल, आगे कलर चेंज। फिर खत्म, पूरे दिन नहीं बना। अब एक चीज आपके मन में ये आई होगी, इतनी सारी फॉर्मेशन यहाँ भी बन रही है, यहाँ भी बन रही है, यहाँ भी बन रही है, ये भी हो रहा है, कहाँ यूज करेंगे इसका हम, इतनी सारी फॉर्मेशन का यूज कैसे होगा। याद होगा अभी हमने एक चीज बताई थी आपको, आप अपने फॉर्मेट्स का यूज अपने पॉइंट ऑफ एक्शन पर ही करोगे। जो फॉर्मेशन आपके पॉइंट ऑफ एक्शन पर नहीं बनेगी आप उसका यूज नहीं करो। अभी हम लोग पॉइंट ऑफ एक्शन पर नहीं है, अभी हम लोग सिर्फ अपने लोअर टाइम फ्रेम के फॉर्मेट का ही यूज कर रहे हैं, मतलब डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग अभी नहीं। सिंपल वे में आप देखो, हमें चाहिए सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और देखो, जैसे इस जगह पर अपने फॉर्मेट्स बने, आप देख लो यहाँ पर क्या हुआ होगा, सिवाय सपोर्ट के और कुछ नहीं हो सकता। और वो भी ये दिन का सबसे पहला फॉर्मेशन सबसे स्ट्रांग होता है, एक दो तीन, एक दो तीन, और हाँ एक दो तीन ये हो गया ना। अब इन तीनों ही कैंडल्स में जो भी सबसे लो पॉइंट होगा आप उसको मार्क, हो सकता है इसका लो, ये वाला लो पॉइंट हो या ये वाला लो, यहाँ पर जो सबसे लो एरिया होगा आप वो मार्क कर लोगे, यही आपका सपोर्ट बना। अभी इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाएगी हम बताएंगे। छोड़ दो, पूरे दिन छोड़ दो आप, और आपको सिर्फ ये देखना है कि प्राइस आपका इस लेवल पर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। हमें नहीं मालूम है कि वहां पर क्या है क्या नहीं, हमने सिर्फ अपनी वॉल्यूम। एक बात हमेशा याद रख, अभी हम जो भी फॉर्मेट्स आपको बता रहे हैं ना, आपको जो उसकी प्रैक्टिस करनी है डेज, दिन की जो सबसे पहली फॉर्मेशन बनेगी, आप सिर्फ उसी पर प्रैक्टिस करोगे अपनी, जो दिन की सबसे पहली फॉर्मेशन। अभी डेली टाइम फ्रेम पर जाकर के जिन्हें मालूम है वो तो ठीक है, आप लोगों को मालूम है कि इसका यूज कहाँ करना है। डेली फॉर्मेशन हमने जैसे बताया था, आप उसका यूज वैसे ही करोगे, लेकिन अभी ज्यादातर लोगों को नहीं पता है डे टाइम फ्रेम के बारे में। आप लोग क्या करोगे ना, इस फॉर्मेशन दिन की जो सबसे पहली फॉर्मेशन होगी मार्क कर लेना, और ये मत सोचना कि प्राइस को यहां से नीचे की तरफ जाना चाहिए या यहां पर रेजिस्ट होकर के अप साइड की तरफ जाना चाहिए, ये मत सोच। आपके लिए जरूरी एक बात होगी, जैसे ही आप ये फॉर्मेशन मार्क करोगे, हमने बताया ना कि जब ये रेड कैंडल्स हम लोग मार्क कर रहे हैं तो उसका सपोर्ट एरिया मार्क करते हैं, लो पॉइंट मार्क करते हैं, यानी कि लो सबसे जरूरी है। लो मार्क करने के बाद में आपके पास जो भी एरिया निकल के आ गया, जो भी लेवल निकल कर गया, आप ये देखना लाइव मार्केट में, ये देखना कि ये लेवल किस तरह से काम करता है, कैसे काम करेगा। अभी लाइव चार्ट पर भी हम लोग चलेंगे, तब दो चीजें हमने बताई आपको। सबसे पहली कि डे की फर्स्ट फॉर्मेशन को आप पकड़ोगे, बाकी पूरे दिन कहीं पर भी फॉर्मेशन बन रही बनने दो, हमें उससे मतलब ही नहीं है। जब हम आपको डे टाइम फ्रेम के बारे में बताएंगे तब इसी फॉर्मेशन का यूज आप डे टाइम फ्रेम के पास में करोगे, क्योंकि अभी मैं डेली टाइम फ्रेम आप लोगों को नहीं बताया है, इसलिए आप इस फॉर्मेशन का यूज डे टाइम फ्रेम पर नहीं करके डे की फर्स्ट फॉर्मेशन को पकड़ोगे। लेवल जो निकल करके आएगा, प्राइस यहां से गिर जाना चाहिए, प्राइस यहां से ऊपर चले जाना चाहिए, ये बिल्कुल भी मत। सिर्फ ये देखो कि जो एरिया मार्क करो वो स्ट्रांग है या नहीं, क्या वहां से रिजेक्शंस, एक्सेप्शंस, किसी तरह के कुछ भी रिएक्शंस हो रहे हैं तो उसको देखो। सिर्फ इतना काम आप करो कि जो पॉइंट ऑफ एक्शन आपको, जो आपका एरिया निकल रहा है, जो सपोर्ट पॉइंट निकल रहा है, वो कितना अच्छी तरह से वर्क कर। एक दो तीन दिन की सबसे पहली फॉर्मेशन है, ये सारी चीजें हम डिलीट कर देते हैं, ये करके छोड़ दो। अब आपको सिर्फ इतना देखना है कि आगे चल करके ये जब आप मार्क करो ना, प्राइस वहां पर कैसे रिएक्ट करता है, क्या करता है। हमें नहीं मालूम है यहाँ पर स्विंग हाई है या यहाँ पर स्विंग लो है, आगे चल कर पूरे रेजिस्टेंस, हमें कुछ नहीं मालूम है। हमने सिर्फ अपनी फॉर्मेशंस देखी। आप इसकी स्ट्रेंथ देखो, इसकी स्ट्रांगनेस देखो। हम लोगों ने तो अभी कुछ किया ही नहीं, ना स्टॉक सिलेक्शन किया, ना ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन किया, कुछ नहीं किया। हम लोग सिर्फ अपनी दो तीन कैंडल्स के बारे में, जो छोटी छोटी कैंडल्स है ना, जिनको हम बेबी फॉर्मेट बोल रहे थे, अभी सिर्फ हम आपको उस बेबी फॉर्मेट के बारे में बता रहे हैं। और आप इनकी स्ट्रेंथ देखो क्या है। अभी फिर से रिपीट करना पड़ेगा, चलिए कोई नहीं। इस फॉर्मेशन में जो
सबसे मेन प्रॉब्लम आएगी, इसको फिर से सुन। क्या है कि 1 2 3 हमें चाहिए तो ये सिर्फ 3 है, लेकिन यहीं आगे चल करके हम देख रहे हैं कि एक और बन गई, मतलब ये मिला करके तो एक और फॉर्मेशन है, तो टोटल कितनी हो गई? 2 फॉर्मेशन हो गई। तो हम क्या मार्क करें? इसमें तो बड़ा कंफ्यूजन होगा, ये वाली मार्क करें, ये वाली मार्क करें। एक्चुअली जब इस तरह के फॉर्मेट्स आते हैं ना, तो ये अपनी स्ट्रेंथ बनती है, ये कोई वीकनेस नहीं है, या यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हुआ जाता। 2 फॉर्मेशन जब एक साथ मिलते हैं तो ये फॉर्मेट हमारे प्राइस एक्शन को और भी स्ट्रांग बना देती है। सवाल ये आता है तो फिर इसका यूज कैसे? सिंपल आंसर है, अब हमारे फॉर्मेट्स कंप्लीट हो जाएगा जब एक ब्लैक कैंडल आएगी, तो ब्लैक कैंडल आ गई, लेकिन जैसे ही बनी वैसे फिर हम देख रहे हैं कि एक ब्लैक कैंडल और बन गई, 4 कैंडल्स बन गई। अब हमें चाहिए वापस से एक जो बुलिश कैंडल। तब इन तीनों को हम मार्क करें या इन तीनों को मार्क करें? किसको मार्क करें? हमें इन दोनों ही फॉर्मेशंस को मर्ज कर देना होता है। दोनों फॉर्मेशन को मर्ज कर देंगे और होगा क्या, यहाँ पर वो वाला स्विंग विन कर जाता है जिसका स्विंग हाई सबसे ऊपर होता है या जिसका स्विंग लो सबसे नीचे होता है। वही हमारी सेंट्रलाइज्ड कैंडल ऑफ फॉर्मेट बनता है। पूरी फॉर्मेशन की वही एक सेंट्रलाइज्ड कैंडल बनती है। आप देख लेना यहाँ पर जो भी स्विंग आपका निकलेगा, लेकिन इसके ऊपर सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जरूरी हो आप इंफॉर्मेशन का यूज अपने पॉइंट ऑफ एक्शन पर ही करो। हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली 1 2 3 4 5 जिसका भी स्विंग होगा आप उसको मार्क कर लोगे आंख बंद करके, ये आपका स्विंग हाई बन जाएगा। पता है ये क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है? अपने एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं आपको। अभी ओपी यूएसडीटी के चार्ट को अभी हमने ओपन किया है, शायद 2 या 3 दिन के बाद, लेकिन 2.559 यूएसडीटी का ये जो एरिया है ना, इसने पास्ट में भी कुछ ना कुछ हरकत की ही होगी। ये देख लो, हमें नहीं पता है यहाँ पर इसने क्या हरकत की है क्या नहीं की है, प्राइस वहां पर कितनी अच्छी तरह से रिजेक्ट हुआ है, रिजेक्शन लिया है, सपोर्ट लिया है, हमें नहीं पता क्या। हमने सिर्फ अपने फॉर्मेट को देखते हुए मार्किंग कर ली है और मार्किंग अपने सामने है। आगे जाकर के इनका क्या वैल्यू होती है, आगे जाकर के कैसे काम करेंगे अब पता चलेगा। प्राइस ने अगर स्विंग ब्रेक कर दिया ना, ये अपसाइड की तरफ खत्म हो जाना, फिर ये ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, सीधे सुपर फास्ट स्पीड में ऊपर की तरफ भागेगा। हमने किया क्या, ये जो फॉर्मेशन हमने मार्क की, इस इन्फॉर्मेशन से क्या हुआ? एक्चुअली इन्फॉर्मेशन से हमें स्विंग मिला, एंड सिर्फ स्विंग नहीं मिला, हमें बहुत स्ट्रांग एक स्विंग मिल गया। प्राइस इसके नीचे जब तक है तो फिर वीक है, अगर ये स्ट्रांग नहीं होगा ना तो फिर ये ऊपर जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर गलती से ऊपर की तरफ चला, अगर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो गए तो फिर वो ऊपर ही रह जाना, फिर वो नीचे नहीं आएगा, इतनी जल्दी नीचे नहीं आएगा। हमारा काम क्या है? हमारा काम है स्विंग्स को फाइंड आउट करना, उसमें ये वॉल्यूम्स हमारी मदद करते हैं। और जो फॉर्मेट्स अभी हमने आपको बताया, बेबी फॉर्मेट्स बताया और वीएसए के एक फॉर्मेट बताया, ये फॉर्मेशन हमारे फॉर्मेट को एक तरह से हमने कहा ना स्ट्रॉन्ग पहचानने का एक काम कर देती हैं। शुरुआत कहाँ से की जाए? अगर हम लोग वॉल्यूम्स को पढ़ें तो शुरुआत कहाँ से की जाए? अभी यहीं से अगर आपको बोल दें कि 2 रेड 2 ग्रीन 2 ग्रीन 2 रेड, या एक देखो बड़ी सी कैंडल हो गई एक छोटी कैंडल हो गई, अगर ये नहीं बता करके हम आपको सिंपली एक एक कैंडल पढ़ना बताए तो शायद आप पढ़ नहीं पाओगे। लेकिन अभी अगर हम ये कैंडल्स ऊपर कर दें और हम आपसे कहें कि ऐसा है आपके पास अब सिर्फ वॉल्यूम है और हमें सिर्फ वॉल्यूम्स की मदद से आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाओ, आप अब ड्रॉ कर लोगे। अभी हमने जो आपको 4 फॉर्मेट्स बताए ना, आप उन फॉर्मेट्स में हम प्राइस हटा देंगे, सिर्फ हम वॉल्यूम्स आपके सामने रख देंगे ना, वॉल्यूम से सिर्फ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल ले जाओगे, वो इतने गलत भी नहीं होंगे, एक्यूरेट रेजिस्टेंस और सपोर्ट पॉइंट्स होंगे। ये स्ट्रेंथ होती है वॉल्यूम। ये तब तक ही हमें कमजोर लगती है या समझ में नहीं आती जब तक ये हमें आती नहीं है, या जब तक हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होती। ये बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रेंथ होती है इनकी। क्लियर है? अब सेकंड फॉर्मेट पे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड वाले में क्या था? 1 2 3 और 4, ठीक है। ये देखिए, ये है 1 2 3, ये बनी गिरते हुए क्रम के तीनों कैंडल्स हैं, बाकी चौथी का वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट है। ये भी वही काम करेगी और ये बहुत स्ट्रांग होती है। हमें क्या है, यहाँ पर हमें एक सपोर्ट पॉइंट मिलता है, सारी मार्किंग रिमूव और मिल गया सपोर्ट। ये जितनी भी फॉर्मेशन है इसका यूज लोअर टाइम फ्रेम पर ही करना है, क्योंकि इन फॉर्मेशन का यूज हम लोग करते हैं एंट्री लेने के लिए। एक ये सवाल आता है कि क्या हायर टाइम फ्रेम पर हम इसका यूज करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हायर टाइम फ्रेम पर अपने पॉइंट ऑफ एक्शन बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ये जो स्ट्रेंथ हमें इसकी देखने को मिलती है ना, वो लोअर टाइम फ्रेम पर ज्यादा अच्छे से देखने को मिलती है। तो कहीं पर भी अब आप वॉल्यूम्स देख लो, हमने यही क्यों मार्क किया, ये क्यों नहीं मार्क कर लिया, ये क्यों मार्क नहीं किया, ये क्यों मार्क नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मेट्स दिख रहे हैं ना, वो इधर कहीं नहीं है। आप देखते चले जाओ, दूर तक देखते चले जाओ, यहाँ 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 कहीं नहीं है, कहीं नहीं, कहीं। ये रेयर होते हैं, ये रेयर कहाँ हमने मार्क किया? हाँ, ये रेयर फॉर्मेट्स होते हैं, ये बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, बहुत कम। दूसरे चार्ट पर आ गए। अब यहाँ पर देखो सबसे लेटेस्ट में जो बन रहा होगा, यहाँ देखो कहीं नहीं, ये वो पहले वाला फॉर्मेशन 1 2 3 1 2 3 है। देखो दोनों आपस में मिल गए। जिन्हें नहीं समझ में आया फिर से समझिए। हमें क्या चाहिए? हमें ये 3 चाहिए थे, लेकिन बाद में देख रहे हैं ये 3 और मिल गए। 5 कैंडल्स तो मिला करके एक ये फॉर्मेशन तो रेडी कर रही हैं, तैयार कर रही हैं। मार्क कर लो, आप कॉन्फिडेंस के साथ मार्क करो। आप एक स्विंग, ये वॉल्यूम्स आपको एक स्विंग तक ही पहुंचाएंगे। कर लो ड्रॉ, ये बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे ही ये बन जाए मार्क कर लो आप देख लेना लाइव मार्केट में, इसको समझना किस तरह से रिएक्शंस यहाँ पर होते हैं। अभी तो चार्ट चल रहा है ना, अभी तो रनिंग कंडीशन
कंडीशन में है। यहाँ पर देख लो सबसे लेटेस्ट में अभी तक तो फिलहाल तो कोई बना नहीं, अभी तक कोई नहीं बना है। बनेगा तो आप उसको मार्क करोगे। ये क्या है, 1 2 3, ये हुआ। आगे हमने इधर क्या मार्क किया हुआ है, इधर तो है नहीं, ये भी नहीं है। 4 कैंडल वाला वो जो अपना है ये वाला, इसी को ले लीजिए आप। सपोर्ट 1 2 ये 3, ये हो गया सपोर्ट पॉइंट। अब प्राइस इसके ऊपर है ना, ये स्ट्रांग ही है। प्राइस इसके ऊपर है, ये स्ट्रांग ही है। सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए, सपोर्ट टूटा तो ये गिर जाएगा नीचे। ऐसे किया जाता है काम। ये होते हैं लेवल्स। जो डर और घबराहट होती है ना लेवल्स निकालने में, कैसे करें क्या करें समझ में नहीं आ रहा, ऐसे करो काम। इस तरह से लेवल्स निकालो अपने। ये सपोर्ट ले रहा है, ये बहुत ज्यादा चांसेस है सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ निकल जाएगा। बस सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए, अगर टूटा तो फिर बह जाएगा नीचे की तरफ, ये चला जाएगा, बहुत गंदी तरह से जाएगा। कॉन्फिडेंस के साथ में बनाओ, ओपन करो चार्ट, स्टार्ट करो मार्किंग। मार्किंग में जिस तरह से हमने बताया ना उस तरह से मार्किंग करना शुरू करो। ऋषि माइक म्यूट कीजिए अपना। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार ऋषि, नमस्कार, कहिए। सर मैंने जो आपको फोन करके जो बोला था ना सर, ऋषि, अभी ये हमने जो बातें बताई हैं सिर्फ उस पर रहिए। क्लास सर खत्म हो जाने इस के पे बाद में लेकिन कॉल कर लीजिएगा, वो फिर हम देख लेंगे। सर तो इस पे मतलब जो एंट्री जो बोला है सर, इसमें सपोर्ट तो मिल जाता है ना सर, हम्म, तो सपोर्ट फिर से ब्रेक हो जाने से उसमें भी एंट्री होगा ना सर? जी हाँ। तो उस पे तो फिर सर आप नाम ले सकता हूँ सर? नहीं भाई, वो तो आपको मालूम है ना, जैसे डबल बुलिश डबल बेरिश हो गए, हाँ हाँ जिस तरह हाँ से आप हाँ। उसका यूज हाँ करते थे जी, वैसे हाँ इसका जी। यूज करोगे। सर ये उसका रिवर्स ही है सर ना? हाँ, जी जी सर, जी सर, ये मतलब सर सपोर्ट से उठाने के लिए मुझे ये फॉर्मेशन लेना है। सेम ही है, थैंक यू। उसी की तरह ही है। शेख साहब माइक नोट कीजिए अपना। जी हाँ, गुड इवनिंग, कहिए। सर ये जो अभी आपने डबल पैटर्न बताया कि जो वॉल्यूम से फॉर्मेशन हम ढूंढ रहे हैं तो वो डबल बन जाता हम्म। है, तो ऐसे में जो आपने मार्किंग की है वो सिर्फ एक एरिया मार्क किया है, तो उसमें खाली सपोर्ट को मार्क करना होगा या उसके रेजिस्टेंट को भी सिर्फ मार्क करना सपोर्ट, सिर्फ सपोर्ट मार्क करते हैं, रेजिस्टेंस को नहीं। होगा? मतलब जो डे टाइम फ्रेम शुरुआत पे की हमने जो, जो सपोर्ट एरिया, हाँ हाँ, डे टाइम फ्रेम पर क्या। डे टाइम फ्रेम पर हमने जो मार्किंग कर रखी है अपना पॉइंट ऑफ एक्शन जो है, हाँ उसके एक्शन करने के बाद सपोज हमारा वो हमने बाइंग साइड के लिए मतलब उसको मार्किंग कर रखा है, हाँ, तो वहां पे ये फॉर्मेशन बनता है, तो उसके लिए हमको रेजिस्टेंट मार्क अपना सपोर्ट मार्क करना। के लिए सपोर्ट मार्क करना होगा। और मान लो आपने बाई करने के लिए रखा हुआ है और आपको लोअर टाइम फ्रेम पर फॉर्मेशन मिल रही है सेल की, अब बताओ क्या करोगे आप। तो सेल नहीं करेंगे। सेल नहीं करेंगे। उस केस में ये फॉर्मेशन हमारी स्टॉप लॉस लगाने के काम आती है। जैसे हमने अगर समझे। बाय कर लिया तो ये फॉर्मेशन का जो सपोर्ट बनता है वो हमारा फिर स्टॉप लॉस बनता है। हाँ, वो स्टॉप लॉस लगाने के काम आता है, ठीक है। अच्छा सर, एक एक और डाउट है। हम्म। वो ये जैसे आप बोलते हैं कि प्रैक्टिस करो, लेकिन होता है कि सर वो देता है सर में टाइम, मतलब दिन में टाइम नहीं मिल पाता है, तो प्रैक्टिस करने का लाइव मार्केट में चांस ही नहीं मिलता है। तो ये करिए ना, तो शाम को तो क्रिप्टो, समय है ना, इस वाली मार्केट में करिए जिस पे हम अभी दिखा रहे हैं आपको एग्जांपल। या फिर यूएस की मार्केट में प्रैक्टिस करिए। तो इसमें टाइम फ्रेम क्या होगा? लोअर टाइम फ्रेम 15 15 मिनट या मिनट फिर 5 मिनट? 15 मिनट। और 15, हाँ। डे टाइम फ्रेम के हिसाब डे टाइम फ्रेम के लिए हम यहाँ पर 4 आवर यूज करते हैं, लेकिन ये सब नहीं करके आप यूएस मार्केट में काम करो ना। से सर यूएस मार्केट में कैसे होगा? कौन से मतलब ये पता आठ नहीं बजे है। मार्केट ओपन हो रही है, 8 बजे के आसपास ओपन हो जाती है और रात में करीब 1 बजे के बाद तक वो चलती है, 125 तक। वो यू कहाँ पे मतलब सब देखना कॉल होगा? कीजिएगा, कॉल पर इस चीज़ हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। उमेश साहब मैं करूँ कीजिए। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, बस। सर ये जो हम बेबी कैंडल्स का जो फॉर्मेट देख रहे हैं और जो ये वीएसए के दो फॉर्मेट सीखे, हम्म। तो सबसे पहले सर बेबी कैंडल्स पे आते हैं, तो दो ग्रीन है उसके बाद एक रेड है, तो क्या वो रेड जो है वो सेकंड वाले से या फर्स्ट वाले से हाई होनी चाहिए, किसी भी उसकी होगी चलेगी किसी भी वॉल्यूम? फर्स्ट और सेकंड चाहे जैसी हो, थर्ड वाली बस ज्यादा नहीं, सेकंड वाली कम रहेगी, फर्स्ट बस, यही एक कंडीशन है। थर्ड वाली कम भी हो सकती है, ज्यादा भी ज्यादा होगी, भी हो सकती चलेगी? है, चलेगा। एंड ये जो वीएसए में है ये भी सेम ही है? हाँ, वो भी सेम है। थर्ड से मतलब थर्ड डाउन भी रह सकती है और फोर्थ थर्ड से ज्यादा होगी? हाँ, फोर्स ज्यादा होगी, लास्ट वाली का एंड ब्रेकआउट तो होने चाहिए। तो एंड सर वो डबल बुलिश डबल बेरिश आज मैं टर्म सुन रहा हूँ, तो इस वाले बैच में तो अभी डिस्कस नहीं हुआ सर उसको? नहीं नहीं नहीं, वो उसमें नहीं, दूसरे में, मतलब आपके में होगा। यही डाउट। नितिन मैं कन्वर्ट कीजिए अपना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नितिन सर, सर, कहिए। सर मेरा एक डाउट है हम्म। कि सपोज सर कि हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे पॉइंट ऑफ एक्शन अपना बना के बैठे हुए हैं कि इसके ऊपर ही कुछ करेंगे या नीचे ही कुछ करेंगे। ठीक ठीक। लेकिन सर जब अगले दिन मार्केट खुलता है और हमें इस तरह का बेबी वाला जो फॉर्मेशन आप बता रहे थे वो फॉर्मेशन दिखता है सर, ठीक है, हम्म। तो हम लोग को अपने ट्रेड के बारे में उस समय से प्लान करना चाहिए या फिर वो लेवल जो बड़े टाइम फ्रेम पे लगा के रखें उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करेंगे सर? नहीं, जो आपका एरिया होगा आप उसी पर एग्जीक्यूशन करोगे। मतलब जो कहिए कहिए। करना करना सही रहेगा, राइट सर?
आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई थी, रिपीट कीजिए अभी। हाँ सर, मैं वही बोल रहा था कि सपोज कि मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के बैठा हूँ और मैंने हम्म, डेली टाइम फ्रेम पे भी कोई लेवल बना के रखा है जो मुझे लगता है कि सिग्निफिकेंट है और पास्ट में उसका कुछ हिस्ट्री है सर। तो जैसे हाँ, कि अगर 5 मिनट में ही अगर मुझे सपोर्ट बनता है या फिर जो इस तरह का दिखता है कंफर्मेशन, तो वहां पर ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना चाहिए, या फिर जब वो मेरे पॉइंट ऑफ एक्शन के पास जाए, मतलब कि जो थोड़ा ऊपर जाके कंफर्मेशन दे रहा है, तो वहां पे करना। पॉइंट ऑफ एक्शन पर, ओके। पॉइंट ऑफ एक्शन के लिए एंड और सर, कहीं। ओके सर, ओके श्योर। एंड सर, एक और क्वेश्चन था, जो ये फोर फोर क्लस्टर का बता रहे थे सर, हाँ वॉल्यूम हाँ वाला। हाँ हाँ। हम्म, जैसे कि अगर मान के चलते सर, इसमें जो पहला दो कैंडल का जैसे अच्छा वॉल्यूम हाइट आया, तो सर ये हाइट से मतलब नहीं है ना कि कितना ज्यादा वॉल्यूम और कम हो रहा है। वो ट्रायंगल में कि दो दो कंजिक्यूटिव रेड या दो कंजिक्यूटिव ग्रीन के बाद दो कंजिक्यूटिव रेड, मतलब वैसा बनना चाहिए, ऐसा देखना है बस। नहीं नहीं। ये जो ओपी टेस्ट का लास्ट एग्जांपल बता रहे थे सर, हम्म, इसमें दो जो रेड वाला वॉल्यूम बहुत ज्यादा ज्यादा था, लेकिन ग्रीन में वॉल्यूम कम है सर। तो जैसे आप इसको सपोर्ट मार्क किए, तो हाँ। मतलब वही पूछ रहा था कि इसके मतलब इसमें वॉल्यूम का कुछ वो नहीं देखना है क्या कि ज्यादा है या कम है या फिर क्या है, बस बस सिर्फ पैटर्न देखना है। सिर्फ लास्ट वाली जो वॉल्यूम होगी दोनों ही पैटर्न्स में, उसके ब्रेकआउट होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जो तीन वॉल्यूम बेबी फॉर्मेट हमने जो बताया ना, उसमें सेकंड वाली जो वॉल्यूम होगी वो फर्स्ट वाली से कम होनी चाहिए, और थर्ड वाली वॉल्यूम अगर कम भी है तो भी चलेगा, ज़्यादा है तो भी चलेगा। ओके सर, ये तो 3 वॉल्यूम का सीक्वेंस में ना, मैं चार में कंफर्मेशन पूछ रहा था सर। जैसे चार वॉल्यूम, अगर चार टोटल बार्स है मेरे पास वॉल्यूम का, तो उसमें कैसे देखते हैं सर? वो जो लास्ट वाला बता रहे थे जिसमें कि बताया कि 16 वेरिएशन है टोटल, हम्म। तो वो वाला पूछ रहे थे कि जिसमें चार को देखते हैं सर, टोटल 4 को देखते हैं। हाँ, एक बार एग्जांपल से थोड़ा बता सकते हैं क्या? देखिए, ये सेम कलर की हो गई हाँ सर। गिरते हुए क्रम में, हाँ ब्लैक सर। चाहे जैसी हो, चाहे जैसी, बस फोर्थ के वॉल्यूम इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ओके। थर्ड। ओके। बट सर, ये जो लास्ट वाला एग्जांपल आप दिखा रहे थे सर ओपी टेस्ट का, वो जो वहां पे जा सकते हैं क्या सर? जो लास्ट एग्जांपल शो किए थे आप इसी चार्ट में, शायद ये ओपी टेस्ट का जो था, सर वो एकदम लास्ट पे जो कंफर्म किए थे, यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो फोर फोर वाला का, क्लस्टर हम्म, वाले का जो दिखा है। ओके। ओके सर, यहाँ फोर्थ कैंडल का ब्रेकआउट आना चाहिए, तभी हाँ कंफर्मेशन मिलेगा। हाँ हाँ। और फिर एक चीज और मान के चलते हैं कि ये जो फोर्थ वाला कैंडल है, ठीक है, ये हम्म। फोर्थ वाला कैंडल अगर फर्स्ट कैंडल को भी ब्रेकआउट कर देता है, तो भी तो चलेगा। वो इसमें स्ट्रेंथ को ही बताएगा ना सर, यहाँ पे मतलब। हाँ, वो भी चलेगा। गॉट इट सर, थैंक यू। ओके, सही है, बढ़िया है, वेरी गुड नितिन। हार्दिक, मैं कम्युनिकेशन। हेलो। जी हाँ, हार्दिक। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे हम जब डे टाइम फ्रेम में एक व्यू बनाते हैं हम्म, और हमने सपोज बाय साइड का व्यू बनाया हुआ है, हम्म, और जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं और हम इस चीज को स्टडी करते हैं कि वहाँ पे हमें कैसी फॉर्मेशंस मिल रही हैं, हम्म, और जब अगर हमें लगातार सेल सेल की फॉर्मेशन मिल रही है हमारे डे टाइम फ्रेम के जोन के पास भी, तो मतलब बार बार ऊपर जाता है और हमें हल्का सा मतलब वही वापस सेल की फॉर्मेशंस दिख जाती हैं हम्म। और बार बार दिखती हैं ऐसी, तो हमें मतलब उस टाइम पे हमें, जैसे आपने बताया कि वो हमें वो स्टॉप लॉस बनाने में काम आती हैं, तो हमें उस टाइम पे ट्रेड करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब अवॉइड चाहिए? नहीं, अवॉइड करते हैं ना। अगर हमारा अच्छा। व्यू बाई साइड का है और बाई साइड के कंफर्मेशंस नहीं मिले तो हम अवॉइड करेंगे ना, उसको क्यों ही करना है ट्रेड। मतलब उसको उस टाइम पे मतलब वो रिस्क हम नहीं लेंगे, हम वहाँ नहीं पे जब हमें सेल्स, हाँ जी, मतलब उसको व्यू को भी हम एक बारी के लिए इंपॉर्टेंस नहीं देंगे फिर। नहीं। राइट। अब देखो, जैसे ये फॉर्मेशन अपनी बन गई, हाँ जी। ये वाली फॉर्मेशन बनी, हमें क्या करना हाँ है? जी। बाई करना है। बाई करने के लिए सिर्फ यही अपनी फॉर्मेशन सुनी, ये तो फॉर्मेशंस में से यूज की जाने वाली सबसे कॉमन फॉर्मेशन हमने आपको बता दी। हाँ एंट्री के लिए जी। हो सकता है हम अपनी किसी एक मदर कैंडल का यूज कर लें, अगर एंट्री ही करनी है हाँ तो। जी। अगर हम हाँ मदर जी। कैंडल के अकॉर्डिंग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी। स्टॉप लॉस के लिए सबसे हाँ जी। सेफ जगह ये हो जाएगी। समझ गया, अगर हमने बाय साइड व्यू बनाया तो हम इसका लोएस्ट पॉइंट स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और एंट्री के लिए हम इस मदर कैंडल का अपसाइड ले सकते हैं। हाँ तो क्योंकि और ये हमारा बाई सिग्नल ही है एक तरीके से देखा जाए, तो ये हमारा सपोर्ट बन रहा है, हाँ, तो अगर हम इसमें पॉजिटिव हैं डे टाइम फ्रेम में, तो हम यहाँ पे बाय कर लेंगे एग्जैक्ट, आफ्टर। 100%। गोदावरी जी, नितिन साहब, मैं कम्युनिट कीजिए अपना। सर एक और लास्ट डाउट था सर। हम्म, सर यहाँ पर जो मदर कैंडल का बार बार हम लोग डिस्कशन करते हैं सर, हम्म, सर एग्जैक्टली मदर कैंडल का मतलब क्या होता है सर? किसको माने मदर कैंडल? ये जो आप बोल रहे थे, इसके पहले वाले को क्यों नहीं मान सकते हैं सर मदर कैंडल? उसमें भी तो मतलब जैसे देखे तो वॉल्यूम भी है और उसका भी रेंज हमारे मार्क। पॉइंट ऑफ एक्शन पर जो कैंडल बनेगी हमारे लिए उसी कैंडल की वैल्यू है, उसके पहले की किसी भी कैंडल की नहीं। ओके ओके सर। और ये मतलब सिर्फ मदर। सर इसमें केवल जैसे कि ये जो डोजी टाइप, ये जो स्पिनिंग टॉप टाइप का बना है, इस तरह को देखना है, या फिर कोई भी कैंडल ऐसा रहे जो जो कि इस पे टकराता हो, फर्स्ट कैंडल उसको देखना है ऐसा करके?
नहीं, कोई भी कैंडल हो चलेगी, कोई भी कैंडल हो, ओके मारूबोजू भी अगर बन रही है, कोई बड़ी सी भी कैंडल अगर बन रही है तो उसको भी मानेंगे ना, क्यों नहीं मानेंगे हम। ओके ओके। सो आई होप कि समझ में आया होगा जो भी बातें अभी हमने बताई हैं। आप सिमरन माइक कम्युनिट कीजिए अपना। यस सर। सिमरन जी, समझ में आ रहा है जो बातें हो रही हैं। जी सर, बिल्कुल। अभी हमने जो फॉर्मेट्स आपको बताए ना, 4 फॉर्मेट, 1 आवर जी। की जो वीडियो हमने आपको शेयर की है वो, प्लस ये चारों ही फॉर्मेशंस पूरे वीक चलेंगे। इसके अलावा और कोई चीज़, किसी की भी प्रैक्टिस हम लोग नहीं